देखो क्लास, आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ का एक और केस, एंड दैट केस इज फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वोलेटाइल सॉल्यूट को डिस्कस किया कि भाई वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या क्या प्रोसेस होती हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो वहाँ पर क्या कंडीशंस रहेंगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मेरे पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट है। इसके अंदर आपने कुछ और ऐड नहीं किया, इसलिए वर्ड प्योर यूज कर रहा हूं इसके लिए। प्योर सॉल्वेंट है, इसके कुछ वेपर्स बने, ठीक है, दीज आर द वेपर्स। और इस वेपर को हम बोलते हैं दे आर द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वाई प्योर वेपर प्रेशर? बिकॉज यार सॉल्वेंट के अलावा कुछ और अवेलेबल नहीं है। लेट्स सपोज क्लास आप इसको पी नॉट टर्म से लिख रहे हैं, क्योंकि नॉट लगाते हैं जब भी प्योर होता है। तो दिस इज अ प्योर वेपर प्रेशर। ये जो सॉल्वेंट का है ये बिल्कुल प्योर वेपर प्रेशर है। आपने इसको रूम टेम्परेचर पर रखा, वेपर्स बने, आपने सॉल्वेंट रखा और सॉल्वेंट आपका वोलाटाइल है तो उसने इवेपोरेट करके जितने वेपर्स बनाने थे वो वेपर्स यहाँ पे बना दिए, एंड दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब क्लास क्या हुआ कि मैंने इसके अंदर, कि इससे पहले भी ऐड किया था हम लोगों ने, तो वोलेटाइल सॉल्यूट था, लेकिन इस टाइम मैंने इसके अंदर ऐड किया बच्चों नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो क्लास अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट, कि पहले जो था इस सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स अवेलेबल थे, सिर्फ सॉल्वेंट के, एंड दिस सॉल्वेंट पार्टिकल्स स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग एंड फॉर्म द वेपर्स। ठीक है, ये पहले सिनेरियो है कि जब आपके पास प्योर सॉल्वेंट था तो एट दिस सरफेस देयर इज ओनली वन कंपोनेंट दैट इज अ प्योर सॉल्वेंट। क्लास जैसे हीट किया दिस सॉल्वेंट स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग एंड फॉर्म द वेपर्स। लेकिन क्लास अब आपने क्या किया, ध्यान से, अब आपने ऐड किया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर क्लास आप लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, इट मींस सम ऑफ द स्पेस, this sum of the space is may occupied by this non-volatile solute. पहले क्या था, in all the surface, in the surface only solvent molecule which is available, but after adding non-volatile solute, some of the space get occupied by this non-volatile solute. It means class the number of vapors start decreasing. क्योंकि पहले जो थे आपके सिर्फ सॉल्वेंट थे जो वेपर्स बना रहे थे, नाउ द सम ऑफ द स्पेस गेट ऑक्यूपाइड बाय दिस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इट मींस द नंबर ऑफ वेपर गेट डिक्रीजेस। तो क्लास दैट प्रेशर P, दिस इज नोन एज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये इस प्रेशर से कम आएगा। इफ इट इज 200 mm mercury, तो इट कम्स आउट टू बी लेट्स सपोज 150 mm mercury। तो ये जो कम आया बच्चों दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हुआ है क्लास। तो व्हाट विल हैपन इन द फर्स्ट केस वेयर इज अ प्योर सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, ऑल द मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे थे, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस आर ऑल सॉलिड मॉलिक्यूल्स। लेकिन जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, सम ऑफ द स्पेस गेट मे ऑक्यूपाइड बाय द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सो द नंबर ऑफ वेपर डिक्रीजेस। बट एक चीज आप देखेंगे क्लास कि जो वेपर बने हैं अभी भी, तो ये वेपर किसके हैं, आपके सॉल्वेंट के ही, दे आर द वेपर ऑफ सॉल्वेंट। वाई? क्योंकि सॉल्यूट तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, सॉल्यूट तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। इट मीन्स द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, जो हम सॉल्यूशन इसको कह रहे हैं, एक तरीके से ये वेपर किसका है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ही है। कि सॉल्वेंट नहीं तो वेपर बनाए, पर सॉल्वेंट इज नॉट प्योर एज लाइक दिस, बिकॉज आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो क्लास अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अगर मैं यहां पे रॉल्स का स्टेटमेंट अप्लाई करता हूं तो प्रेशर ऑफ दिस सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्वेंट। द प्रेशर ऑफ दिस सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्वेंट। सो द प्रेशर ऑफ दिस सॉल्वेंट is equals to P naught mole fraction of the solvent. What is P naught? The vapor pressure of pure solvent. तो क्या बताया क्लास मैंने आपको कि पहले मेरे कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स था, इवेपोरेट हुआ, उससे वेपर्स बने, प्योर वेपर प्रेशर आया। अब मैंने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। व्हाट विल हैपन, सम ऑफ द स्पेस मे ऑक्यूपाइड बाय दिस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट।
अब नॉन वोलेटाइल है तो ये इवेपोरेट तो होगा नहीं, सो द नंबर ऑफ वेपर स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड स्टूडेंट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला अभी मैं आपके साथ डिराइव करने वाला हूँ क्लास। तो क्लास अभी मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास एक कंटेनर था, जिस कंटेनर में आपका प्योर सॉल्वेंट था, इट्स अ प्योर सॉल्वेंट, और बच्चों प्योर सॉल्वेंट ने कुछ वेपर्स बनाए और वो आपने P0 लिख दिया, दैट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और आपने क्लास क्या किया, पहले सरफेस पे सिर्फ आपका ये प्योर सॉल्वेंट अवेलेबल था, लेकिन अब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, सो द सम ऑफ द स्पेस गेट ऑक्यूपाइड, the sum of the space get occupied, it means the vapor starts decreasing। तो क्लास एक चीज, अगर रॉल्स लॉ की हम स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखें, जो रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट है वो कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इस पूरे सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का होगा वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, क्योंकि वो कहता था प्रेशर अगर ए का लोगे तो मोल फ्रैक्शन ए का लोगे। तो वैसे ही क्लास अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो यह मोल फ्रैक्शन किसका आएगा, सॉल्वेंट का। तो क्लास द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा दैट इज P0 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्लास, ठीक है। पर अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना आया, ठीक है, इट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, ये वेपर आपका सॉल्यूट का तो कंट्रीब्यूशन नहीं है इसके अंदर, यहाँ जो वेपर बना है क्लास वो सबका सब सॉल्वेंट का ही तो है, वो सबका सब सॉल्वेंट का ही है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्लास कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इन सॉल्यूशन के इक्वल, उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है क्लास। क्योंकि देखिए बच्चों ये सॉल्यूशन है, ठीक है, पर इस सॉल्यूशन में ये जो वेपर्स आप देख रहे हैं ये वेपर है तो आपके सॉल्वेंट के ही, इसे मैंने लिखा बच्चों कि सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के तो इक्वल है। तो क्लास हम लिख सकते हैं इस चीज को कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equals to P0 mole fraction of solvent। What is P class? It's the vapor pressure of solution। ध्यान रखिएगा क्लास, it's the vapor pressure of solution। What is P0? It's the pure vapor pressure of solvent, ठीक है। इस टर्म को यहाँ लिया है क्लास, P by P0 is equals to mole fraction of solvent। अगर दोनों साइड में 1 से माइनस कर दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है क्लास, ठीक है। इसको यहां लिए क्लास P0 को, इट बिकम्स P0 माइनस P बाय P0, 1 में से सॉल्वेंट माइनस होगा तो वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है। तो बच्चों व्हाट इज P0? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। व्हाट इज P? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये माइनस कर रहे हो तो बच्चों इस P0 माइनस P को, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे P0 माइनस P, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड क्लास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर कितना कम हो। बट क्लास दिस P0 माइनस P बाय P0, this is called relative loss, this is called relative lowering in vapor pressure। इसलिए ध्यान रखिए क्लास, P is the pressure of solution, या आप कह दीजिए solvent, but this is not in the pure state, in the solution state। P0 is the vapor pressure of pure solvent और this is the mole fraction of solute। कैसे आया, 1 में से solvent माइनस होगा तो solute आएगा बच्चों। अब इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 2-3 न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं। दो क्लास इस रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो आपके एनसीईआरटी का है, 15 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मींस हो गया बच्चों वाटर है इसके अंदर, तो आपका जो प्योर वाटर यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें 2% नॉन वोलेटाइल, बच्चों 2% का मतलब हुआ 2 ग्राम सोल्यूट ऐड हुआ है 100 ग्राम के सॉल्यूशन। क्लास 2 ग्राम
सोल्यूट, 2 ग्राम सोल्यूट हो गया बच्चों। तो 2 ग्राम का सोल्यूट 100 ग्राम के सोल्यूशन में आपने ऐड कर दिया, ठीक है। एक्सर्ट अ प्रेशर, अब वो प्रेशर मतलब इसको ऐड करने के बाद प्रेशर इतना एक्सर्ट कर रहा है। ध्यान रखिए क्लास, एक एक्वा सोल्यूशन, एक सोल्यूशन जिसमें 2 ग्राम आपका नॉन वर्डेड सोल्यूट है, वो इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सोचिए बच्चों ये P होगा कि P नॉट होगा, ठीक है क्लास, क्योंकि क्या बोला गया, एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है जिसमें 2 ग्राम सोल्यूट ऐड कर दिया है तो प्रेशर, तो ये बच्चों P होगा क्योंकि सोल्यूशन का है ना 1.004 बार। सोल्यूशन का प्रेशर है मेरे पास 1.004 बार। वो कह रहा है कि क्या मॉलिक्यूलर मास होगा जो सोल्यूट ऐड किया गया, इसका मोलर मास क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे पहली वैल्यू लिख दी है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ये आपको याद होना चाहिए क्लास कि जब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, जब पानी जो होता है उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस टाइम पे प्रेशर कितना होता है 1.013। तो 1.013 मैंने यहाँ पे प्योर वाटर का लिखा, देख सकते हैं क्लास कि 1.013 प्योर है और ये सोल्यूशन का कम है कि नहीं, इससे कम होना ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है। वैसे भी आप ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल जब आप कर रहे हो, कभी ऐसा नहीं ले कि पी नॉट का वैल्यू ही आपका कम है और पी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है आप गलत ही कर रहे हैं। हमेशा जो पी नॉट है जो सॉल्वेंट का है वो प्रेशर तो ज्यादा ही होगा हमेशा आप लोगों का, और यहाँ देख भी पा रहे हैं कि ऐसा है। तो बच्चों फॉर्मूले की तरफ बढ़े जो कि है पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट, और यहाँ है बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो पी नॉट है आपका 1.013, पी है आपका 1.004 डिवाइड बाय पी नॉट दैट इज 1.013 मोल फ्रैक्शन सोल्यूट, जो कि इक्वल्स टू होगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो जो सोल्यूट का गिवन मास है 2, मोलर मास हमें नहीं पता, गिवन मास 2, मोलर मास नहीं पता। सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 2 ग्राम का सोल्यूट है, मतलब 98 ग्राम का सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट कौन है, वाटर, जिसका मोलर मास क्या होता है क्लास 80। तो देखिए आपके पास अब सिर्फ कैलकुलेशन पोर्शन इसका बच गया है, आपका सिर्फ कैलकुलेशन पोर्शन जो बचा हुआ है 1.013 और 1.004 इक्वल्स टू 2/n। आप न्यूमेरिकल टाइम पर इस पोर्शन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ यहाँ 98/18 लिख सकते हैं क्लास, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब आप कैलकुलेशंस करेंगे वो दिख नहीं रहा वहाँ पर, तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं क्लास नेग्लेक्ट कर सकते हैं और बाकी पोर्शन आप सॉल्व कर सकते हैं। 1.013 माइनस 1.004 डिवाइड बाय 1.013 इज इक्वल्स टू 2/n, और न्यूमेरिकल के टाइम पर आप उस पार्ट को नेग्लेक्ट करके यहाँ से मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, जो कि मोलर मास आपका 41.35 आपका आएगा क्लास, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 15 बच्चों। अभी और है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक क्लास आपके एक्सरसाइज का 2.70 वेपर प्रेशर वाटर का, देखिए क्लास सीधा उसने वाटर का वेपर प्रेशर दे दिया है, इसका मतलब नो डाउट ये पी नॉट है आपका, दिस इज 12.3 किलो पास्कल। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो आपसे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा, एक वर्ड लिख दिया 1 मोलर, मोलर मतलब मोलालिटी बच्चों। 1 मोलर का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिए क्लास, 1 मोल सोल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो बच्चों अगर हम फॉर्मूला लगाएं दैट इज पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो क्लास पी नॉट इज 12.3, पी हमसे पूछा गया है, अपॉन में पी नॉट दैट इज 12.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्लास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखिए क्लास सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी है 1, सॉल्वेंट का गिवन मास कितना है 1000, और सॉल्वेंट यहाँ पे कौन होगा वाटर, और वाटर का मोलर मास क्या होता है क्लास 80। वंस अगेन आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है और यहाँ से आपका P का वैल्यू आ जाए क्लास, एंड दैट इज 12.08 किलो पास्कल। और हमेशा का है क्लास वेरीफाई कर लिया करो P सॉल्यूशन का है जो सॉल्वेंट से कम होना चाहिए, तो सॉल्वेंट का 12.3 और ये 12.08 है, तो कम है प्रेशर, ठीक है। तो होना भी चाहिए कि सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी और भी क्वेश्चन क्लास 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लास एक्सरसाइज का 2.8 बहुत बड़े क्वेश्चन है, ध्यान से क्लास। कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट
जिसको डिसॉल्व किया जाए ऑक्टेन में। क्लास मेरे पास 114 ग्राम ऑक्टेन है। कह रहा है कितना सॉल्यूट मैं ऐड करूं, कितना सॉल्यूट मैं ऐड करूं, x ग्राम सॉल्यूट जिसका मोलर मास 40 है। कितना ग्राम सॉल्यूट ऐड करूं 114 ग्राम ऑक्टेन में, ताकि वेपर प्रेशर रिड्यूस 2 है। एक होता है 2, एक होता बाय। अगर लिखा है कि रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%, मतलब अब जो प्रेशर है वो सीधा 80% हो गया प्योर वेपर प्रेशर से। 2 मतलब जितना अब प्रेशर है वो 80% हो गया। क्या होता है क्लास, अगर बाय 80% लिखा होता तो अब जो प्रेशर है वो पुराने प्रेशर से 80% कम हो गया। ऐसे ध्यान रखिए, 2 मतलब अब जो प्रेशर सॉल्यूशन का है वो 80% हो चुका है पुराने वेपर प्रेशर। बाय होता तो ये हो जाता क्लास, तब हो जाता आपका ये 20/100 P नॉट। ठीक है, ध्यान रखिए क्लास, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट काफी गलतियां करते हैं बच्चे से, तो इसको यहाँ ले आओ क्लास। तो P/P नॉट आपका हो गया 80/100। अरे क्लास फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इंप्लीमेंट करते हैं उसको। दैट इज P नॉट माइनस P/P नॉट, इट्स अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आप चाहो तो दोनों के अपॉन में लिख सकते हो P नॉट को, थोड़ा कैलकुलेशन और बेटर करने के लिए। ये कट जाए क्लास 1 माइनस व्हाट इज P/P नॉट, आप देख सकते हैं दैट इज 80/100। काफी कैलकुलेशन आपके यहाँ बची। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्लास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/100 सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। सॉल्वेंट क्या है क्लास, ऑक्टेन। ऑक्टेन का गिवन मास है 114 और ऑक्टेन 8 18 है कि नहीं। ऑक्टेन C8H18 जिसका बच्चों मोलर मास जो आप लोगों का आएगा ऑक्टेन का वो 114 ग्राम ही होता है। बस आपको कैलकुलेशन पर्पस है बच्चों, आप x यहां से निकाल सकते हैं और ये x आपका आएगा क्लास 10 ग्राम। ठीक है, तो क्लास अब आप लोग मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर होगा। इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में जो बचे हुए क्वेश्चंस है, जैसे आप ट्राई कर सकते हैं 2.19 इस पे बेस्ड है आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है आप लोगों का। एक 2.34 देखेंगे एनसीईआरटी में आप लोगों के गिवन है क्लास, इस पे बेस्ड। तो 2-3 क्वेश्चन है बच्चों जो आप ट्राई कर सकते हैं इसी पे बेस और चेक करिए कि आपको वो चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, नए लेक्चर को डिस्कस करेंगे।